नमस्कार। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। ये स्टेट्समैन प्राइम मिनिस्टर, यही हम लोग उनको पुकारते थे। केवल रहन सहन में ही नहीं, अपनी बातचीत में भी वो यही दिखाते थे। वैसे उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो था वो तो उसका असर उनके जीवन पर था, लेकिन उस रईसी को, उस आराम तलब ज़िंदगी को छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ मिलकर काम किया, जिससे कि हम आज़ाद हुए। और उस आज़ादी को हम आज भोग रहे हैं। वास्तव में हम में से हर व्यक्ति आज़ाद है। आज की सरकार बहुत तरह का अतिक्रमण कर रही है, बहुत तरह का उल्टा सीधा काम भी कर रही है, धनोपार्जन में लगी हुई है, जातिगत भावनाओं को उभार रही है, समाज को बांट रही है, झूठे सच्चे प्रचार को, सच्चा तो नहीं, झूठे प्रचार के बल पर और करोड़ों रुपया जो है वो केवल इलेक्शन टूर में लगा देती है। रैलियां करते हैं, किलोमीटर की रैलियां, फूल पत्ती से सजावट, गाड़ियों की लाइन, और जनता, सीधी सादी जनता की भीड़, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसमें उनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं और वही भीड़ इनको बाद में वोट भी देती है, ये सरकार भी बना लेते हैं। लेकिन उसके बनाने के बाद ये सिर्फ अपना ही काम करते हैं। हम लोगों के लिए इनको कोई किसी बात की चिंता नहीं है। मैं उस 90% जनता के बारे में बात कर रहा हूँ जो आज भी जीवन जीने के लिए मशक्क़त कर रही है। हालांकि कुछ हमारी संस्कृति ऐसी है, कुछ हमारा धर्म ऐसा है कि हम बड़े सहनशील स्वभाव के हैं, बिना मतलब का किसी से भेदभाव नहीं करते, झगड़ा नहीं करते और शांति से जीना चाहते हैं। इसलिए इस सब का आपको तुरंत असर नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाइए तो आपको पता चलेगा कि समाज में कितना भी द्वेष फैला हुआ है। खैर, आज एक अच्छा दिन है और हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री, स्टेट्समैन प्राइम मिनिस्टर को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और चाहते हैं कि उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके भाव हमारे जीवन में समाहित हों और हम अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हों। आज के नवयुवक नवयुवतियों को प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आप जब उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, आपको पता चलेगा कि उनके विचार में, सोच में कितनी गहराई थी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ।